दोस्तों, आज हमारे या आपके भी, मेरे भी और हमारे मुद्दा भारत का के संपादक श्यामगिरी, इन सब के मित्र संजय निरुपम, इनका बर्थडे है, जन्म दिवस है। उसकी शुभकामनाएं देते हुए मुझे विशेष आनंद होता है। सामना, दोपहर का सामना के संपादक जब थे तब से मैं उनको जानता हूं। बाद में एमपी भी आए, बने। पहले एमपी थे, बाद में भी एमपी बने, राज्यसभा में थे, लोकसभा में आ गए। फिर मेरे परम मित्र एकनाथ जी शिंदे, इनके साथ आ गए तो मुझे और खुशी हो गई। मगर मैं जब से संजय निरुपम जी को देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा एक जोशीला एनर्जेटिक, कल्पक, बुद्धिमान, कर्तृत्ववान, प्रतिभावान और जिसके पास शब्दों का भंडार है। एज ए एडिटर, एज ए पत्रकार मैंने उनको देखा है। उनके शैली में, लेखनी में एक अलग ही धार है। बोलने में भी है, शार्प बोलते हैं और पर्सनैलिटी भी शार्प है। उनको देखकर कोई ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकता, नजर रुकी रहेगी कि ये कौन है। कोई तो है जिसको मालूम नहीं, उसको ज्यादातर तो लोगों को मालूम ही रहता है कि हाँ, ये संजय निरुपम है। जहां भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ेंगे। वो देखा है, उनको मालूम नहीं मैं उनका कितना चाहने वाला हूं। अभी उनसे बात की मैं बोला, संजय जी, आपसे मेरी बहुत उम्मीद है, और ये उम्मीद ऐसी है कि जो पूरे मुंबई के, शायद महाराष्ट्र के भी बोलूं तो कोई गैर नहीं होगा, मगर मुंबई के जो उत्तर भारतीय समाज है उसकी आंखें आप पर टिकी हुई हैं। वो चाहते हैं, हम हिंदी चैनल चलाते हैं मुद्दा भारत का, और 1 लाख से ज्यादा लोग ये देखते हैं, और कभी कभी तो हंगामा कर देते हैं हम। तो हमको फीडबैक भी बहुत आता है, कमेंट्स में आता है, मैसेजेस में आता है। संजय जी, आपको मैं बताऊंगा तो आपको अंदाजा भी होगा, अपने अनुभव भी किया होगा, क्योंकि जब हम तक इतनी प्रतिक्रियाएं आ रही है आपके बारे में, और लोग बोल रहे हैं कि संजय जी हमारी एक आशा है, उनसे हमारी अपेक्षा है, हम चाहते हैं कि हम उत्तर भारतीय जो मुंबई में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारी ओर वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी संख्या, परसेंटेज जो वोटिंग में है, उस ताकत के अनुसार इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है वो किसी भी पार्टी से। तो कोई हमारी आवाज उठाने वाला, कोई हमारे लिए जान पर खेलकर लड़ने वाला, जी हां, लड़ने वाला नहीं, संजय निरुपम एक अलग पर्सनैलिटी है। मुझे कभी कभी लगता है कि उनको पद मिले, प्रतिष्ठा मिली, मगर वो प्रखरता जो उनके अंदर है, ज्वालामुखी जैसी प्रखरता है, उसका आविष्कार जिस तरह से होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। वो होना चाहिए। संजय जी, हम हिंदी चैनल जब चलाते हैं और उनकी बातें रखते हैं तो हमेशा उनका ये कहना होता है, मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता हूं आपकी, आज बर्थडे है आपका, मगर उत्तर भारतीयों के मन में है कि आज तक के जो तथाकथित उत्तर भारतीय नेता, जिनको उत्तर भारतीय होने का लाभ होने के कारण पद मिले, आमदारकी मिली, ये मिला, वो मिला, उन्होंने हमारा जैसा आक्रामक प्रतिनिधित्व करना चाहिए वैसा उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा सत्ता के लालच में रहे, पदों की लालच में रहे, जी हुजूरी करने में उनका इंटरेस्ट रहा। हाईकमांड, वो जो कांग्रेस की हो या किसी बीजेपी की हो, अभी
आप समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। मगर उनकी धारणा ये रही कि भाई मैं इसका थोड़ा जी हिजूरी करूं और कुछ पाऊं। समाज के लिए वो लड़े नहीं। हमको एक लड़वैया योद्धा चाहिए। और संजय जी, विश्वास रखिए, आज ऐसा योद्धा उत्तर भारतीय समाज को, मुंबई के उत्तर भारतीय समाज को और मुझे भी, हाँ मैं असल मराठी हूं, मराठी बाणा, मराठी कणा, मराठी माणूस, मराठी अस्मिता, मराठी स्वाभिमान ठूस ठूस के भरा है मुझे। मगर मैं उत्तर भारतीयों को मित्र मानता हूं, शत्रु नहीं मानता हूं। मेरे साथ जो काम करते हैं उसमें बहुत सारे उत्तर भारतीय, बहुत सारे उत्तर भारतीय, और मेरा उनका अनुभव अच्छा है। बहुत सारे मित्र हैं उत्तर भारतीय, बहुत सारे उत्तर भारतीय मित्र हैं। उन सब में एक आपकी छवि है, प्रतिमा है, और वो योद्धा की है। आप योद्धा हैं, आप योद्धा हैं। मगर आपको अभी थोड़ा आक्रामक बनना पड़ेगा। आपको बर्थडे की शुभेच्छा देते समय मैं कुछ हमारी ओर से, क्योंकि लड़ने का जब समय आता है और इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर लड़ा जाता है, वो इश्यू जैसे उत्तर भारतीयों के होते हैं, दक्षिण भारतीयों के होते हैं, गुजरातियों के होते हैं, साउथ इंडियन लोगों के होते हैं, वैसे हमारे भी होते हैं। मराठी आदमी के लिए मराठी का नाम लेके और मराठी अस्मिता की बात करके, आप तो उनके साथ रहे, आप उनको अंदर से जानते हैं। मगर खाली वो कैपिटल पे अपना स्वार्थ देखने वाले नेता जिनको छोड़ के आए आप, तो हम मराठी लोगों को भी हमको लड़ने वाला, हमारे इश्यूज पे झगड़ने वाला, भले सत्ता से हो, संपत्ति से हो, कहीं भी एक जुझारू नेता चाहिए। और वो ताकत आप में दिखाई दे रही है मुझे, है। आप पत्रकार रह चुके हैं। बाला साहब ठाकरे जैसे एक नेता का दैनिक, वो भी हिंदी में चलाना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और रिस्क भी है, मैं जानता हूं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे के मार्मिक का 7.5 साल तक उनके संपादकीय, जैसे अभी सामना में संजय राउत लिखता है मेरा मित्र, वैसे मैं लिखता था, उनसे बात करता था, लिखता था। तो 7.5 साल मैंने उनके साथ काम किया बाला साहब। तो बाला साहब के साथ काम करना आपके लिए भी अग्निदिव्य रहेगा, मुझे मालूम है। और उससे आप यशस्वी रहे। उन्होंने भरोसा रख के आपको संसद सदस्य भी बनाया। कांग्रेस में तो आप चुन के आए, बाद में अंतर्गत पॉलिटिक्स से आपको डैमेज किया गया, मगर आप सही जगह पहुंचे हैं। मेरे मित्र हैं एकनाथ जी शिंदे, आप उनसे भी कभी मेरा जिक्र करेंगे तो बोलेंगे अनिल जी ओ है, इधर है, दिल के करीब है। और कब से, दिघे साहब के जमाने से हम दिल के करीब है एक दूसरे के। वो भी बोलेंगे कि संजय जी आपके बारे में भी एक बार एकनाथ जी को मैंने बताया था, सर ये संजय निरुपम जो है वो उत्तर भारतीयों के बहुत सारे वोट आपके पीछे खड़े कर सकते हैं, उनमें वो ताकत है, आप उनको ताकत दो, उनको पद दो, उनको अवसर दो। और उन्होंने बोला आप सही बोले, वो आदमी अलग है, जुझारू है और प्रखर बुद्धिवादी है। एक वकील जैसा करेगा ऐसा युक्तिवाद करता है। आपके प्रति मैं गारंटी देता हूं कि एकनाथ जी के मन में बहुत प्यार है, आदर है और विश्वास है कि ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरा साथ देगा, मेरे साथ लड़ाई की नौबत आई तो लड़ाई करेगा। तो संजय जी आपको बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी बधाई। जुग जुग जी। और मुंबई के उत्तर भारतीयों का नेतृत्व अभी हाथ में ले लो, हम आपके पीछे हैं। धन्यवाद।